कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर मैं मुंबई में रह रहा हूँ और अगर मैं एक शरीफ इंसान हूँ, तो बाद में अगर मैं उत्तर प्रदेश जाता हूँ तो क्या मैं शरीफ नहीं रहूँगा, या मैं गुजरात जाता हूँ तो क्या मैं शरीफ नहीं रहूँगा। तो बीजेपी जो कि पिछले 30 सालों से उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के साथ उसका गठबंधन था और अनकरीब 30 साल ये जोड़ी महाराष्ट्र में चल रही थी, तो क्या वजह है? बीजेपी तो महाराष्ट्र में अपने आप को शिवसेना का बड़ा भाई कहलाती है कि हम बड़े भाई है, उद्धव बाला साहब ठाकरे हमारे छोटे भाई है। और यही शिवसेना जब उत्तर प्रदेश में असेंबली इलेक्शन लड़ती है और यही शिवसेना जब गुजरात स्टेट में असेंबली इलेक्शन लड़ती है, तो क्यों बीजेपी वहाँ बड़े भाई का रोल अदा नहीं करती है? क्यों शिवसेना वहाँ उत्तर प्रदेश और गुजरात में शरीफ नहीं थी जो कि महाराष्ट्र में शरीफ है? तो ये कैसा दोहरा रवैया है बीजेपी का? ये कैसा दोहरा रवैया है कि हम साठ गांठ हम गठबंधन रखेंगे शिवसेना के साथ, तो महज महाराष्ट्र तक ये शिवसेना हमें ना उत्तर प्रदेश में गठबंधन रखना है, ना गुजरात में, ना अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो इसी मौजू पे आज हम बात करेंगे। जैसा कि लास्ट मंडे 5 सितंबर 2022 अमित शाह ने 2 दिन की विजिट की थी मुंबई में, और एक उन्होंने बुगल फूके गए कि किस तरीके से उन्हें आने वाला फोर्थ कमिंग कॉरपोरेशन इलेक्शन ऑफ मुंबई, उसमें किस तरीके से पॉलिसी करना है, किस तरीके से टैक्टिक्स करना है, किस तरीके से इलेक्शन लड़ना है, ताकि शिवसेना उद्धव बाला साहब की शिवसेना का कंप्लीटली खात्मा हो जाए। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल आपकी स्क्रीन पे, जो कि 6 सितंबर का है, ट्यूसडे 5:22 शाम के 5:22 का है, जिसमें लिखा हुआ है वाई अमित शाह मुंबई विजिट इज सो सिग्निफिकेंट फॉर बीजेपी। अमित शाह की मुंबई की जो विजिट हुई क्यों अहम है बीजेपी के लिए? तो आगे लिखा है कि आपके स्क्रीन पे, द इंटरनल बीजेपी सर्वे शोज BJP can cross 100 seats with 82 seats where it has sitting corporators and 30 to 35 seats where party lost by narrow margin 500 to 2000 votes। तो यहाँ पे बीजेपी की फेंकमबाग चालू हो गई है। वो ये कह रहे हैं कि इंटरनल बीजेपी सर्वे शोज, यानी इनका इंटरनल सर्वे, इनका सर्वे कह रहा है, मुंबई वालों का सर्वे नहीं कर रहा है, इनका सर्वे कह रहा है कि बीजेपी कैन क्रॉस 100 सीट्स। जैसा कि इन्होंने लास्ट कॉरपोरेशन इलेक्शन 2017 में इन्होंने 82 सीट्स लाए थे, और अब ये सर्वे कह रहा है कि इनको 100 सीट्स मिलेंगी। जरा गौर से पढ़िए, इनका सर्वे कह रहे हैं इन्हें 100 सीट्स मिलेंगी, और ये आगे कह रहे हैं कि 30 to 35 सीट्स वेयर पार्टी लॉस्ट बाय नैरो मार्जिन 500 to 2000 वोट्स। ये तो बहुत ही बड़ा फेंकमबाग है। कॉरपोरेशन इलेक्शन में जो मार्जिन रहता है, हार जीत का मार्जिन रहता है, वो रहता है 50 वोट, 100 वोट, 150 वोट, और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 500 और 2000 वोट से बीजेपी के कॉरपोरेटर्स हार गए थे 30 से 35 सीट। तो इन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि जो कॉरपोरेशन का इलेक्शन होता है और जो कैंडिडेट जीतता है, जिस पार्टी का कैंडिडेट जीतता है, तो उसको टोटल वोट्स हार्डली 3500, 5000, 7000 तो बहुत ज्यादा हो गया। ये असेंबली इलेक्शन नहीं है जहाँ 50,000 या 70,000 वोट गिरते हैं। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन है, या 2-2.5 लाख 5 लाख वोट गिरते। ये है कॉरपोरेशन, जिससे जावेद अहमद खान जो कि फॉर्मर मिनिस्टर थे, महाराष्ट्र स्टेट के कांग्रेस पार्टी के थे, और ये महाराष्ट्र कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल थे। तो एक दफा कुर्ला में कॉरपोरेशन इलेक्शन की रैली में वो भाषण देने आए थे, जिसमें उन्होंने कहा ये जो कॉरपोरेशन इलेक्शन है इसे हम
अपनी जबान में गटर इलेक्शन कहते हैं। ये इलेक्शन महज सिटी के लिए है, इसके जो फला बहबूद है, गटर साफ करना, रोड को रिपेयरिंग करना वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन आज इस गटर इलेक्शन का मर्तबा इतना बढ़ गया है कि हमारे हिंदुस्तान के यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह को विजिट करना पड़ी 5 और 6 सितंबर 2022। तो इससे जाहिर हो रहा है कि इसकी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई, क्योंकि इसका जो रिजर्व है, एमसीजीएम का जो रिजर्व है बहुत ज्यादा। और इसका तो सभी जानते हैं कि जो सालाना बजट है वो ऑस्ट्रेलिया, जो हिंदुस्तान से कई गुना ज्यादा बड़ा है, भले पॉपुलेशन कम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जितना सालाना बजट नहीं है पूरी कंट्री का, उससे ज्यादा एमसीजीएम का सालाना बजट है। बीजेपी सर्वे का ये कहना कि हमारे 30 से 35 सीट जो हम लॉस्ट किए थे मुंबई कॉरपोरेशन इलेक्शन में ये 2017 में महज 500-2000 वोट से तो सिरे से नाकारने के लायक है, ये दिमाग में एक्सेप्ट करने के लायक ही नहीं। मगर ये जो इनकी चालाकी होती है, जिस तरीके से ये प्रोपोगंडा करते हैं कि देखो 30 से 35 सीट हमारी जो महज 500-2000 वोट से, अरे कई वोटर्स, कई कैंडिडेट्स को, कॉरपोरेशन के कई कैंडिडेट्स को 500 और 2000 वोट भी नहीं गिरते हो, तो ये तो कह रहे कि हम इतने वोट से हार गए। सूत्र बता रहे लास्ट असेंबली इलेक्शन जो गुजरात का हुआ था, जहां पे शिवसेना ने भी अपनी किस्मत आजमाई थी, भले एक सीट भी नहीं जीती, लेकिन शिवसेना की वजह से, जैसे कि शिवसेना के कैंडिडेट ने असेंबली इलेक्शन में जो भी 100, 150, 500 सीट वोट्स लिया था, उसकी वजह से करीब 15 से 30 असेंबली कैंडिडेट ऑफ बीजेपी वो हार गए थे। और जहां तक मेरी जानकारी है, अगर किसी शिवसेना के कैंडिडेट ने असेंबली इलेक्शन, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो चाहे वो गुजरात में हो, अगर मैक्सिमम वोट अगर उसने लिया है तो 3 से 5,000 असेंबली इलेक्शन में, जबकि यहाँ पे यामिनी यशवंत यादव ने करीब 50,000 क्रॉस कर लिए थे। और सेकंड नंबर पे जो आए थे MIM के, उनको करीब 35,000 वोट मिले थे। तो यहाँ पे 2 से 3,500 या 5,000 वोट लेके शिवसेना ने बीजेपी को करारी मात दी थी। कई उसके असेंबली के जो कैंडिडेट है, MLA कैंडिडेट है, हार गए थे, गुजरात एज वेल एज उत्तर प्रदेश। आपकी स्क्रीन पे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह's visit to Mumbai has put the BJP on battle mode with an eye on mission Mumbai 150+। तो ये भी एक अलग फेंकमबाग है। इसमें बताया गया है कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह की जो विजिट हुई मुंबई में, उसने बीजेपी को इन बैटल मोड, लड़ाई के मोड पे लाके खड़ा कर दिया। बीते आई ऑन मिशन मुंबई 150+, यानी कि कॉरपोरेशन में जो 227 सीट है, अब बीजेपी ये ख्वाब देख रही है कि 150 में वो अकेले जीत जाएंगी। और पॉलिटिकल मैसेज विच केम अक्रॉस एट द एंड ऑफ हिज टूडे टूर वॉज फाइट टू फिनिश उद्धव ठाकरे लेड शिवसेना इन मुंबई। ये भी अलग फेंकमबाग है। उद्धव बाला साहब ठाकरे है कौन, जरा ये तो सोचिए। ये बाला साहब ठाकरे के सपुत्र है, इनकी एक अलग ही इमेज है, इनका एक अलग ही रुतबा है। मुंबई वासियों के, महाराष्ट्र वासियों के दिलों में उद्धव बाला साहब ठाकरे की एक अलग ही इमेज है। उनका बहुत अच्छा इमेज है, बहुत अच्छा रवैया है सिटीजन के साथ। तो ये बीजेपी कह रही है कि फिनिश उद्धव ठाकरे लेड शिवसेना इन मुंबई। ये तो एक तरीके से मुझे लग रहा है कि इन्होंने ख्वाब देख रहे हैं, और ख्वाब में ये सब ये फिल्म बन रही है कि हम उद्धव बाला साहब ठाकरे को ख़त्म कर देंगे मुंबई से, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मुद्दे की तरफ आते हैं कि पिछले 30 सालों से, करीब 30 सालों से उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना का दबदबा रहा है, कब्जा रहा है MCGM म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पे। और बेवक्ता ये कहना बीजेपी का कि हम उद्धव बाला साहब ठाकरे की लेड शिवसेना को ख़त्म कर देंगे, जो कतई नहीं हो सकता। और ये जो मिशन दे रहे 150 का, ऐसे मिशन तो हमने कई देखे बीजेपी के। इन्होंने
जो लास्ट वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ उसमें कहे थे कि अब की बार 200 पार, क्या हुआ? और जो लास्ट इलेक्शन न्यू दिल्ली का हुआ था, असेंबली इलेक्शन हुआ था, जिसमें इनके छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेके यूनियन मिनिस्टर तक, इंक्लूडिंग पीयूष गोयल, मनोज तिवारी, सब ने यही अनुमान लगाए थे कि जो 70 सीट से न्यू दिल्ली की, हम उस पे काबिज आ जाएंगे, हम उस पे कब्जा कर लेंगे। पीयूष गोयल का मैंने स्टेटमेंट देखा जिसमें वो कह रहे थे कि मेरा जो कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होता है और हम ये 70 में से 40 सीट लाएंगे, ना जाने क्या क्या फेकम पाक कर रहे। तो हुआ क्या? 3 सीट मिली, 70 में से 3 सीट मिली। 67 अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को मिली, जबकि उन्होंने जो असेंबली भंग किए थे, जब उस टाइम उनके पास इतनी भी सीट नहीं थी, इससे आधी सीट होंगी। लेकिन क्या हुआ? री इलेक्शन कराया इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम और 70 में से 67 ले लिए। वहाँ पे भी बीजेपी को मुँह की खानी पड़ी, वेस्ट बंगाल में भी मुँह की खानी पड़ी। और अब ऐसा लगता है कि मुंबई में जो ये कॉरपोरेशन का इलेक्शन होने वाला है, जो कि जनवरी-फरवरी 2023 में होंगे जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है, तो ये जो यहाँ पे भी बीजेपी को मुँह की खानी ही पड़ेंगी। और जो शिवसेना का दबदबा है, MCGM पे जो शिवसेना का दबदबा है वो बरकरार रहेगा और हम पूरी उम्मीद है कि अगेन शिवसेना ही लीड करेंगी, भले ही बीजेपी के साथ ये 40 रेबल्स से शिवसेना के, लेकिन ओरिजिनल ही होता है। खुदा हाफिज़। Friends, if you think that this video is valuable, then please do like, share, comment, subscribe, and please press the bell icon button. Thank you.